नाही नाही काहीच बोलायचं नाही मला. डायलॉग याद आ रहा है, इतनी गर्दी पैसे दे के बुलाए, मोबाइल सब साइलेंट करो, आवाज करो मत, मोबाइल सब साइलेंट करो, बंद करो इसको, बंद करो प्रस्तावित करा, बंद करने लगो तो मला काहीच बोलायचं नाही. प्रश्न करा मी उत्तर देतो तुम्हाला. तुम्ही 4 साडेचारला एक असा निरोप दिला की बाबा 5:30-6 वाजेपर्यंत मी 40 इच्छुक उमेदवाराची यादी किंवा पहिली एमआयएमची यादी जाहीर करतो, हो असं तुम्ही बोललात. हो. आणि विदिन 1-1.5-2 तासामध्ये तुम्ही लगेच राजीनाम्याचं पत्र टाकलंय. मग ह्याचा अर्थ काय घ्यायचा? कुणाच्या येण्यानी आणि कुणाच्या जाण्यानी तुम्ही दुखालात? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है किसी के आने से और किसी के जाने से. ये तो पक्ष है, पार्टी है, इसमें लोग आते हैं जाते हैं. और जो मैंने यादी जाहिर होंगी वो इसलिए बोला था कि हमारे जो निरीक्षक थे अनवर सादात साहब, उनसे बात हुई थी और उन्होंने बोले थे कि आज शाम तक एक यादी डिक्लेयर होगी. तो उस संदर्भ में मैंने बोला था पत्रकार भाइयों को कि आज शाम तक एक लिस्ट आएगी और वो आने ही वाली है. मैं रहूँ नहीं रहूँ, पार्टी है, पार्टी अपना काम करती है. नॉमिनेशन का डेट 2 ही दिन बाकी है, तो आज कल में सारी लिस्ट सब पार्टी की आ रही है, तो एमआईएम की भी आ जाएगी. तो उसी संदर्भ में बोला था. उससे मेरे राजीनामे का कोई उसका वो नहीं है. आपण राजीनामा का दिला? पण फिरदोस पटेल आल्यामुळेच तुम्ही राजीनामा दिले असा स्पष्ट अर्थ आहे. नहीं फिरदौस, देखिए कोई भी पक्ष हो, अगर पक्ष को बढ़ाने की किसकी इच्छा है तो कोई किसी के आने से जाने से वो नहीं होता है. तो किसी के आने से मैंने राजीनामा दिया हूँ ऐसा नहीं था. तो और भी कारण है, बस मेरे पर्सनल कारण मैं बोलूँगा, पर्सनल रीज़न. उसकी वजह से थोड़ा सा मैं नाखुश था, तो उस वजह से मैं आज ये फैसला लिया हूँ कि मैं राजीनामा. तुमचं म्हणणं असं होतं की बाबा अध्यक्षपदाची सूत्र ही एकाकडेच असावी आणि त्या संदर्भात राष्ट्रीय नेत्यांबरोबर चर्चा झाली होती, पण औरंगाबादच्या नेतृत्वाने त्याला राजाश्रय दिल्यामुळेच पुन्हा प्रसंग उद्भवले, अशी ही चर्चा आहे. ये चर्चा तो बहुत सारी है, और चर्चा क्या है सोलापुर शहर में सबको सब कुछ मालूम है. मैं मेरे से मुंह से बोलकर वो चर्चा को और आग नहीं देना चाहता. बस इन द एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि आज फारूक शाब्दी ने अपनी तमाम पदों से और पार्टी की सदस्यता से राजीनामा दिया. साहेब, तुम्हाला विधानसभेला 60,000 मतं पडले, तुमच्या समाज बांधवांनी तुम्हाला भरभरून प्रेम पण दिलं होतं. आता तुम्ही तुमच्या कार्यकर्त्यांना वाऱ्यावर सोडून असं राजीनामा दिल्यावर कार्यकर्त्यांनी काय करायचं? ये कार्यकर्ता, ये जो है ये मेरे कार्यकर्ता नहीं है. मैं हमेशा से, मैं हर भाषण में हर जगह मैं इनको मेरे कार्यकर्ता बोल के संबोधित नहीं करता हूँ. ये लोग मेरे भाई हैं, और इन लोगों ने भी दिन रात मेहनत करके एक ऐसा सोच के काम किए कि ये कोई पार्टी का उम्मीदवार नहीं, हमारा भाई, हमारे घर वाला इलेक्शन में ठहरा है समझ के ये लोग ने मेहनत की है. तो मैं इनका हमेशा एहसानमंद रहूँगा. लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि जिसके साथ समझौता नहीं किया जाता, और वो मेरे भाई लोग समझते हैं कि मैं कैसे दिमाग का हूँ और मैं दिल से ज़्यादा सोचता हूँ. तो ये लोग मेरे इस फैसले का आदर करते हैं, और ये लोग पण राजकीय अस्तित्व त्यांचं धोक्यात आलं आता कार्यकर्त्यांचं. तुम्ही आहे ना भाऊ आजर म्हणा सारखं लागला, म्हणा, यांच्यातलं दाजी कोणी इच्छुक म्हणा, असेल त्यांनी कोणीतरी काय इच्छुक करणार? असेल, राजकीय अस्तित्व त्यांचं धोक्यात आहे ना तुमच्या या निर्णयाने. देखिए मैं समझता हूँ कि इनका अस्तित्व धोखे में आया है, उसका कहीं ना कहीं कारण मैं भी रहूँगा. तो बस मैं इनसे माफ़ी मांग सकता हूँ और कुछ नहीं बोल सकता. लेकिन मैं वारे पर नहीं छोड़ रहा हूँ किसी को भी. बस मेरे को अफसोस यही है इनके महापालिका लिए. की लड़ाई जो होती है वो कार्यकर्ता की लड़ाई होती है, और कार्यकर्ता की लड़ाई अभी जो लड़ना बाकी है उस टाइम पे अगर आप पक्ष छोड़ के जा रहे तो हो ये उन्होंने क्या फैसला, किया? और विचारधारा की भी तो बात होती है ना. ये फैसला जो मैं आज लिया हूँ, ये मैं मेरे जो आप मेरे भाई हैं, आप जिसको कार्यकर्ता बोल रहे हैं, ये मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा था, उनके लिए ही इंसाफ मांग रहा था. जहाँ पर मुझे थोड़ा सा कुछ वो लगा तो मैं इनके साथ धोखा कर कर मैं राजनीति नहीं करना चाहता.
तो मैं इसके लिए आज ही फैसला लिया। म्हणजे तुम्हाला असं म्हणायचं की शौकत पठाणच्याकडे जर का अधिकार गेले तर तुमच्या कार्यकर्त्यांना न्याय मिळणार नाही असा समज आहे तुमचा? देखिए, मैं किसी का नाम लेकर किसी को ज़्यादा वो नहीं करना चाहता, सब वो पार्टी के मेम्बरान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा मैं इंसाफ नहीं दे पाऊँगा मेरे भाइयों को, जिसको कार्यकर्ता बोलते हैं, तो मुझे वहाँ से हटना ही बेहतर लगा। क्या नाइंसाफी होगी स्पष्ट बोलिए फारूक भाई म्हणजे याचा क्या अर्थ असं नाइंसाफी समजून होगी घ्यायचं का कार्यकर्ताओं की के तुम्हाला साथ? उमेदवारी निवडीचे अधिकारच दिले नव्हते पक्षश्रेष्ठीनं? नहीं दिले होते, पूरा दिए थे अधिकार, लेकिन कहीं कुछ सीटों के ऊपर कहीं कुछ बात चल रही थी, तो जिससे मैं कुटले वो पूछ के फ़ायदा नहीं है। आई एम नो मोर पार्ट ऑफ दिस अभी पार्टी नाउ, तो वो सब सारी चीज़ों के डेप्थ में जाकर फ़ायदा नहीं है। मैंने जो मुझे अच्छा लगा, मैं मेरे भाइयों से, कार्यकर्ताओं से माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आज ये फ़ैसला आपकी बेहतरी के लिए लिया, और मैं मेरे समाज को मुंह दिखाना है। मुझे 63,000 वोट मिले हैं। इस समाज ने मुझे बहुत प्यार दिया। मुस्लिम समाज ने ही मुझे मतदान नहीं किया, हर समाज के लोगों ने मुझे इज्जत दी, वोट दिया, प्यार दिया। मैं उनका मरे दम तक आभारी रहूँगा। मैं आप लोग का कर्जदार हूँ। मैं बस अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे मौका मिले। की 2,40,000 मतदार आहे या मतदारसंघामध्ये लोकसभेच्या, त्या मतदारसंघाच्या लोकांचं किंवा समाजाचं एक मानसिकता अशी झाली होती की MIM ला आम्हाला मतदान करायचं, पण आज ते अगदी स्तब्ध झालेत, ते ब्लॉक झालेत तुमच्या या निर्णयाने। नहीं, ठीक है। देखिए, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन सी पार्टी को सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है, ये हर वोटर का अधिकार है। और मैं शुरू से यही मानता हूँ कि कोई भी पक्ष वो किसी के आने से चलता नहीं है और किसी के जाने से रुकता नहीं है। तो हर मतदार जो है वो उसको अपना राइट है कि वो कोई भी पार्टी, कोई भी नेता को चुने। बट मैं अभी ये बोलना चाहता हूँ कि बस फारूक शाब्दी अभी MIM का हिस्सा ले। आता तुम्ही अजितदादांच्या राष्ट्रवादीमध्ये जाणार आहे अशी मुंबईपासून सोलापूरपर्यंत चर्चा आहे, त्याचा खुलासा करून द्या। ये चर्चाएं तो बहुत हैं। अभी तो कुछ लोग बोल रहे हैं मैं BJP में जाने वाला हूँ, कुछ क्या क्या बोल रहे हैं। तो चर्चा का ठीक है, चर्चा होती रहेंगी। और बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर, बीइंग अ सर्टिफाइड 63,000 वोट का एक आप उम्मीदवार, जिसमें बहुत बड़ा एक योगदान MIM का भी है। मैं MIM पार्टी का मरे दम तक एहसान रखूँगा, जिसकी वजह से मुझे इतना प्यार, इतनी इज्जत सिर्फ सोलापुर में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में मिली। MIM पार्टी की वजह से मैं लीडर बना, एक मेरी रिकग्निशन हुई, लोग मुझे पहचाने, तो मैं वो भूल नहीं सकता। और मैंने बहुत कुछ सीखा, खासकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के भाषणों को सुनकर, उनको देखकर एक राजकीय मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मैं वहाँ था, मैं ईमानदारी से था, मैं ईमानदारी से रहा। आज कुछ बात हो गई तो मैं नहीं हूँ, और मैं कल के दिन मेरा पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए, या मेरे लोगों को इंसाफ देने के लिए, या मुझे जो मतदान किए उनके कुछ काम कराने के लिए, अगर कोई अच्छा पर्याय मुझे मिलेगा जो समाज, मेरे समाज हित में, और जिन्होंने भी, जो सोलापुर की जनता है, मुंबई के लोग ने भी मुझे बहुत प्यार किए, तो मैं अगर सबका कुछ काम कर सकूं तो मैं फैसला लेने के लिए मेरा अधिकार आहे। पदाचा राजीनामा देणार? सगळेच पदाचे मी राजीनामा दिले आहे, मुंबईचा, सोलापूरच्या, महाराष्ट्राच्या कार्याध्यक्षच्या आणि MIM पार्टीची सदस्य। पार्टीने राजीनामा मंजूर केला न्याय आहे देऊ शकतील असे कुठले कुठले पक्ष तुम्हाला वाटतं आता जे देऊ शकतात, आणि त्यांची ऑफर कुणाची आहेत का याच्यामध्ये? ऑफर अजून काही आली नाही आहे। नाही, तुम्ही सांगत नाहीये तुमच्याकडे ऑफर आहे? नाही, असा नाही पार्टीने आहे। राजीनामा मंजूर केलाय का तुमचं? नाही, अजून केले नाही पार्टीने राजीनामा आणि मंजूर। उद्या जर का पक्षाच्या वरिष्ठांनी मनधरणी केली तर पुन्हा येणार का पार्टी? देखिए, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं चाहूँगा कि मेरे पक्ष के वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या इम्तियाज़ जलील साहब हो कि मेरी मनधरनी करें। मैं एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। मैं ये चीज़ किसी को ब्लैकमेल करने के लिए नहीं किया, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे नेता कभी मुझे फ़ोन कर मुझे गुजारिश करे या रिक्वेस्ट करे या ऑर्डर भी करे कि फारूक वापस आ जाओ। उनका हुक्म हमेशा, जब भी मैं पार्टी पे था, सर आँखों पे था, और मैं बहुत ईमानदारी से काम किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ वजहों से
नहीं, लेकिन फारूक भाई जो है ना, फारूक भाई जो आप अभी जो आपकी नेक्स्ट जो भूमिका है वो अभी क्लियर नहीं कर रहे हैं। राजकारण में रहने वाले या राजकारण में से रिटायरमेंट लेने वाले Exit ले रहे हैं, या तो कौन से पक्ष में जाना है, वो क्लियर करो ना। Clear मतलब करो एक ना भाई। कार्यकर्ता हूँ। आज ही मैंने ये राजीनामे का फैसला लिया हूँ और आपको मालूम था मेरे पास 2 जिम्मेदारी थी, मुंबई की और सोलापुर की। और मैं जब कोई जिम्मेदारी लेता हूँ, जब तक वो काम को अंजाम नहीं देता मैं चुप बैठता नाही. म्हणजे आमचे सहकारी म्हटले ते खरं आहे की तुम्हाला ऑफर थांबा आहे. थांबा 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 सांगतो तुम्हाला. तो मैंने आज ही राजीनामा दिया हूँ. मैं कंटिन्यू 7 दिन से गाड़ी में हूँ. सुबह सोलापुर में रहता हूँ, रात को मुंबई निकल के फिर दूसरे रात को मुंबई पहुँच के वहाँ का काम देखता हूँ. तो मतलब अभी बहुत स्ट्रेस्ड हूँ मैं. आज ही राजीनामा दिया हूँ. 1-2 दिन आई ऑल्सो डिज़र्व. मैं भी थोड़ा आराम करूँ, रिलैक्स करूँ, फिर देखते हैं कि मेरा भविष्य क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. लेकिन मैं मेरे भाइयों से ये वादा करता हूँ, मेरी बहनों से ये वादा करता हूँ, हर समाज के लोगों से ये वादा करता हूँ, वो सोलापुर के हो, मुंबई के हो, कि फारूक शाब्दी तुम लोग को कभी नहीं छोड़ेगा. मतलब इनको लेके जाएंगे वो दूसरे पक्ष में, नवीन पक्ष में, मतलब कुछ ऑप्शन रखा है. देखिए, आज मैंने राजीनामा दिया हूँ, लेकिन आप खुद यहाँ पर है, इतने सारे लोग यहाँ हैं. एक आदमी से आप पूछ लो कि मैंने किसी को भी ये बोला हूँ कि मेरे बारे में पक्ष जो हमारे बड़े हैं उनको फ़ोन करो या आप जाओ या मेरे बारे में बोलो. मैं कभी जहाँ पर मैं रहा हूँ मैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता. ये अपनी अपनी मर्ज़ी पे मैं छोड़ा हूँ. मैं किसी को मेरे मुंह से नहीं बोलूँगा कि मैंने ये फैसला किया हूँ, अभी आप ये फैसला लो करके. सब अपनी मर्जी के मालिक है. आपको जहाँ रहना है वहाँ रहिए. अल्लाह आप सबको खुश रखे. इच्छुक जे उमेदवार आहेत पक्षातले जे तुमच्यासोबत होता त्यांना असं सांगितलंय का तुम्हाला ज्या पक्षातून लढवायचे त्या पक्षातून लढवा, अपक्ष लढवा, किंवा माझ्यासोबत थांबून मी ज्यानंतर पक्षात प्रवेश करेन त्यावेळेस माझ्यासोबत चला, असं काही सांगितलं का इच्छुक कार्य? अभी हमारे पक्ष की नगर सेविका वाहिदा आपा भंडाले जस्ट यहाँ से गए, मिलने आए थे मुझे. मैंने उनको भेजा. मैंने बोला अनवर सादात साहब जो निरीक्षक हैं एमआईएम के, वो लोटस होटल में रुके. मैंने आप वहाँ जाइए और आप उनसे पार्टी का टिकट लीजिए. तो मैं डैमेज करके नहीं जाऊँगा. मेरे साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन मैं पार्टी को कभी डैमेज नहीं करूँगा. लेकिन एक चीज़ बोलता हूँ, जहाँ भी रहूँगा ईमानदारी से रहूँगा, लॉयल्टी से रहूँगा और वैसी पागलपन की तरह काम करूँगा. और मेरे समाज के हित के लिए वो पार्टी जो भी हो, फारूक शाब्दी जाना ही जाता है कि वो कुछ सोचता नहीं है और करता है, तो वैसे काम करेगा. नाही, पण तुम्ही सोलापूर को इरफान पकड़ भाई, के रहने इरफान वाले भाई, या एक मिनिट, और दूसरा फिर दूसरा इरफान भाई, कार्यक्षेत्र. इरफान भाई, तुम्ही दुसऱ्या पक्षात ज्यावेळेस जाल, तुमचा शत्रू पक्ष किंवा तुमचा प्रतिस्पर्धी एमआयएम असेल त्यावेळेस दुसऱ्या पक्षाला कशा पद्धतीने न्याय देणार आहात तुम्ही? देखिए, ये राजनीति है, तो किसी को अपना शत्रु या मित्र नहीं बोल सकते हैं. उसकी जीती जागती मिसाल मैं हूँ. आज जो मेरे साथ हुआ है, ये लेट द टाइम डिसाइड. जैसे जो चीज़ चलेगी वैसे पक्षीय करेंगे. राजकारणामध्ये फारुख शाब्दीवर अन्याय झाला असं म्हणायचं. नाही, तुमच्या नाही. भावना त्या पक्ष इतक्या ने उत्कट मुझे आहेत. बहुत कुछ दिया है. आज फारूक शाब्दी के सामने अगर इतने बूम पड़े हैं, आज आप इतने बड़े बड़े पत्रकार अगर फारूक शाब्दी का इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं खुलेआम बोलता हूँ वो एमआईएम की वजह से. थैंक यू असद साहब, आपने मुझे लीडर बना दिया. लेकिन अभी फ्यूचर में सोलापुर में ही तुम्हारा राजकीय कार्यक्षेत्र रहेगा या दूसरा जिले में जाके आप अपना नसीब आजमाने वाले? मैं सोलापुर मेरा दिल है. दिल तो दिल के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता है. वो एग्जाम्पल आप लोग को पता नहीं है कि क्या घड़ा है. मुझसे पूछा गया कि आपको मुंबई चाहिए या सोलापुर. मुंबई आपको मायानगरी है, लेकिन मैं मेरे 63,000 वोटों के लिए मैंने 1 सेकंड विचार नहीं किया. मैं बोला मैं वापस सोलापुर आके काम करने में मेरे को इंटरेस्ट है, तो मैं सोलापुर कभी नहीं छोड़ूंगा. और ये मैं मेरे भाइयों को कभी ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता. 2021 कितने दिन का अभी वक्त देंगे, कितने दिन रुको बोलेंगे? अभी देखिए, वक्त जो कम आहे ना. साहेब आता 2च दिवस राहिले उमेदवारी अर्ज भरायला. उद्या फारूक शाब्दींचा निर्णय कुठल्या तरी पक्षात जायचं होईल का? देखिए मैं क्या निर्णय लूँ वो टाइमलाइन नहीं है मेरे पास. मैं बता नहीं सकता. हो सकता है वो आज रात को भी हो जाए, हो सकता है 2 दिन में हो सकता है 2 महीने में ना हो. लेकिन मैं मेरे तमाम भाइयों को, कार्यकर्ताओं को, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आज ऑन कैमरा ये बोल रहा हूँ कि आप अपना फैसला कर सकते हैं. आपको जिस पार्टी में जाना है आप जा सकते हैं, आप टिकट ले सकते हैं,
आपका फ्यूचर है, आपका करियर है, आप फैसला करिए. फारुख शाब्दींच्या विचारधारेशी जुळणारी दुसरी कुठली पार्टी अशी सोयीस्कर वाटते तुम्हाला की भविष्यात त्या पार्टीत जाण्यासारखं काहीतरी म्हणजे आता- शक्यता वाटते? फारूक शाब्दी का विचार क्या है पहले ये बताओ. तुम्ही आप MIM डिफाइन मधून- करो. नाही, तुम्ही MIM मधून निवडणूक आतापर्यंत लढवली. MIM चे तुम्ही मुद्दे म्हणला की समाजवादी सर्व धर्मांना जाती धर्मांना मिळून मिसळून येणारा पक्ष, अशा पद्धतीची फारुख शाब्दींना कुठली पार्टी वाटते? नहीं, हर पार्टी तो इस चीज से यही बोलती है कि हम सब धर्म को लेके चलते हैं. वो बीजेपी बोलती है सबका विकास सबका साथ, तो वो भी सबको लेके चलने की बात करती है. कांग्रेस बोलती है हम सबसे बड़े सेक्युलर पार्टी है. तो एनसीपी है, सब लोग अपने आप को वही बताते. और मैं फारूक शाब्दी MIM में होने के बावजूद भी जो लोगों की एक गलतफहमी है कि ये एक पक्ष की पार्टी, एक धर्म की पार्टी है, एक समाज की पार्टी है, लेकिन आप भी 6-7 साल से मुझे देख रहे हैं. मेरा कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू है, मेरा कोई ऐसा वो है? इवन हमारे जो पक्ष वो अध्यक्ष हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो भी कोई दूसरे समाज को वो नहीं करते. हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और संविधान को बचाने के लिए जो पार्टी आगे आएगी हम उसके साथ जाएंगे. शाब्दी को मानने वाले भाई लोगों का ऐसा कहना है कि शाब्दी शेख सही को गलत डिसीजन ले रहे हैं. देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं. काटा छापा अलग अलग जगह से देखो तो अलग अलग दिखता है. किसी को गलत समझेगा, किसी को सही समझेगा, लेकिन ये मेरे मुकद्दर में लिखा था. समझो, मैं थोड़ा भावुक किस्म का, मैं नेता नहीं हूँ भाई. मैं आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन. मैं लोगों के दिल के साथ, जज्बात के साथ उनके उसे नहीं खेल सकता. मैं काम सीधा करता हूँ और सच्चाई से करता हूँ और वैसे ही करता रहूँगा. अगर कुछ भी ऐसा हो रहा तो मुझे कोई फिक्र नहीं है कि आज मैं मेरा ओहदा क्या है, अब मेरा ये नुकसान होगा वो नुकसान होगा. मैं सीधा फैसला लूँगा और लोग उसको शायद वो मुझे मेरा घमंड समझते हैं, तकब्बुर समझते हैं, तो मैं लोगों को वो नहीं कर सकता. मैं जो सही है वो फैसला करूँगा. 2029 की जो आमदार की जो इलेक्शन है, फिर वो आपको कैसा वो उसका कुछ प्लानिंग किया है या कैसा क्या? क्योंकि आपको मतलब सोलापुर मध्य के जो भी आवाम है आपको आमदार बनना देखना चाहती है, तो क्या कहेंगे आप? मतलब 2029 के बारे में हम तैयारी करेंगे या तो छोड़ के जाएंगे? इरफान भाई, 2029 को भी 4 साल बाकी हैं. कल मैंने ये नहीं सोचा था कि आज मेरे साथ ये होगा और मुझे ये फैसला लेना पड़ेगा. तो 2029 आने दो, अभी बहुत दिन बाकी है. एक चीज़, आपके सवाल का एक उत्तर मेरे पास है. आपने ये पूछे कि छोड़ के जाएंगे, तो एक चीज़ गारंटी के साथ फारूक शाब्दी बोलेगा आप सबको कि फारूक शाब्दी पीठ दिखाने वाला नहीं है. मैं कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा. जो गेम करने वाले हैं उनकी छाती पे बैठूंगा, जो मेरे को प्यार करने वाले हैं उनके दिलों में बसा रहूंगा. पण याच्यामध्ये पक्षीय राजकारणाचे बळी ठरले किंवा असं म्हणायचं का? मैं अली बली में विश्वास नहीं करता हूँ. मैं ये सोचता हूँ कि आज के दिन मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ था और मैं फेस कर रहा हूँ, तो मेरे को कोई अफसोस नहीं. MIM मध्ये लोकशाही पद्धत आहे बिल्कुल है, बिल्कुल है, ऐसा असं नहीं है. वाटतं फारुख शाब्दी म्हणतायत आम्हाला. बिल्कुल बिल्कुल. लोकशाही आहे. मैं जिस घर में था वो घर छोड़ के आऊँगा तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो घर खराब था कभी भी. तो वो नहीं है, सब है. कुछ ना कुछ एक परिवार में अगर 2-3 भाई रहते हैं तो उनमें झगड़ा हो जाता है. तुम्ही बसवलेलं घर दुसरा भाडेकरू आणि तुम्ही घर सोडून चालले जाते. ये फारूक शाब्दी की स्पेशलिटी है. साहेब, मध्यंतरी तुमच्या आणि अजितदादांच्या भेटीचे फोटो व्हायरल झाले, ते खरं आहे खोटं आहे काय? अजीत दादा से मैं 2017 में मिला हूँ, जब अक्कलकोट के महानगर परिषद के इलेक्शंस थे तब मिला हूँ मैं. अब वो फ़ोटो को अगर लोग चला रहे हैं तो ऐसा तो मैं अलग बहुत सारे नेताओं से मिला हूँ जिसकी फ़ोटो भी नहीं है. और आज की बात ले लो, आज मैं जहाँ होटल में गया था निरीक्षक से मिलने, वहाँ शिवसेना थी, राष्ट्रवादी थी, उनके सब नेता आगे गले मिले मेरे से. तो ये फारूक शाब्दी है जो कोई भी पार्टी में रहेगा उसको हर पार्टी के लोग पसंद करते हैं और लाइक करते हैं. और फारूक शाब्दी वही तमीज़ के साथ, वही लहजे से, वही तमीज़ के साथ सबसे मिलता है. लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला आपल्यामुळं भूमिकेमुळे मदत चांगली झाली. काँग्रेसकडनं असं काही बोलवणं आलेलं आहे का किंवा त्या संदर्भात काही विचार होतोय का? देखिए, ये जो मैंने फैसला लिया हूँ, ये शायद मेरी गाड़ी जो चलाता है मेरा ड्राइवर उसको भी नहीं मालूम होगा. तो अभी थोड़ी बात जाने दो. तो किसी की तरफ से अभी तक कोई ऑफ़र नहीं है और फारूक शाब्दी ऐसा ऑफ़र देने वाली चीज़ नहीं है भाई.
हाँ, खाली ऑफर पे फारूक शाब्दी नहीं जाता है। आप बता रहे हैं मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, तो ये घाई गड़बड़ में लिया हुआ निर्णय हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, खाई गड़बड़ में लिया हुआ, एंगर में लिया हुआ, जो भी लिया हुआ, बट आफ्टर ऑल आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। हो सकता है मैंने जो फैसला लिया वो सही हो, वो गलत हो, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मुझे जो ठीक लगा मैंने वो फैसला किया। पण कार्यकर्त्यांचा जो उल्लेख केल्यानंतर फारुख शाब्दी यांचे डोळे खूप का म्हणजे भरल्यासारखे दिसतात। अरे वो फारूक शाब्दी बोला ना, थोड़ा भावुक है, क्योंकि फारूक शाब्दी दिमाग से नहीं दिल से सोचता है। मैं कभी भी इन लोग को मेरे से अलग नहीं समझा, तो ठीक है। इम्तियाज जलील साहब से भी आप कुछ तो नाराज है, ऐसे भी कुछ अफवाहें आ रही मैं थी। किसी बहुत से दिनों नाराज़ नहीं हूँ, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। जलील साहब को भी देखकर मैं बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। आगे वो मेरा अगर राजकीय करियर रहेगा मेरी ज़िंदगी में, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करके मैं भी जलील साहब के जैसा बड़ा लीडर बनने की कोशिश करूँगा। तुम्ही मुंबईतल्या जे मुलाखती झाल्या कार्यकर्त्यांच्या इच्छुकांच्या, त्या मुलाखतीला बाजूला बसलेला होता. आज फिरदौस पटलांचा ज्यावेळेस प्रवेश होता त्यावेळेस देखील फोटोमध्ये तुम्ही बाजूला उभारला होता. म्हणजे एका वेळेस पक्षाला मनातून काढलेलं असताना तुमचं सोडायचं आहे, दुसऱ्याच वेळेस तुम्ही पक्षाच्या त्या सगळ्या भूमिकांमध्ये देखील सहभागी होता. एक प्रकारे पक्षाला कुठेतरी त्याची दिशाभूल करण्यात नहीं, देखिए आप ये गलत बोल रहे हैं कि मतलब पक्ष को दिल से निकाल दिया। मरते दम तक फारूक शाब्दी पक्ष को दिल से नहीं निकाल, एहसानमंद हूँ, एहसानमंद रहूँगा। ये पक्ष की वजह से फारूक शाब्दी आज फारूक शाब्दी, मैं अगेन बोल रहा हूँ। लेकिन अगर कुछ ऐसी बात है तो ठीक है ना, पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी थी, वो सोलापुर हो या मुंबई हो, मैंने कल तक वो सारी जिम्मेदारियों को पूरा किया कि पार्टी मुझे ये इल्ज़ाम नहीं लगाए कि तूने आधे में छोड़ दिया। मैंने सारी मुलाकात लिया, सारी लिस्ट बनाकर हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष को दिया कि भाई ये मेरा काम था, यहाँ के निरीक्षक को लिस्ट दिया और मैं सारा काम कर कर उसके बाद ये फैसला ले रहा हूँ, ताकि कल के दिन पार्टी की तरफ से भी इल्ज़ाम ना आए मेरे ऊपर कि मैं पार्टी को आधे में छोड़ के जाऊँ। एमआईएम दिल में मतलब मन से भी दिल में ही होगी कहीं। देखिए, मन से जो मेरे साथ वफा करता है मैं उसके साथ वो रहूँगा। मैंने मनसे को कभी कुछ उल्टा सीधा बोला नहीं। जो गलत करेगा, आगे भी अगर मैं किसी पार्टी में गया, वो गलत करेगा चाहे किसी भी समाज का हो। आई एम फेमस फॉर ब्रेकिंग पार्टी लाइन। सच तो सही, गलत तो गलत। शायद मैं तरक्की ना कर सकूं ज़िंदगी भर, लेकिन ये सेटिस्फेक्शन होगा रात को सोने के टाइम कि मैंने सच बोला और मैंने सच के लिए आवाज़ उठाया। याचा अर्थ प्रतिष्ठित जी राजकीय भूमिका आता राजकारणी लोक करतात, ती राजकीय कारकीर्द फारूक शाब्दी करू शकत नाही, हे तुम्हाला मान्य आहे की मी बाकीच्या राजकीय नेत्यांसारखं मी राजकीय काम मेरे लिए दुआ करिए आफ्ताब कि मैं भी राजनेता बन जाऊं, मैं भी एक पॉलिटिशियन बन जाऊं, तो फारूक शाब्दी उनसे बहुत अच्छी राजनीति करेगा नाही, पण इंशाल्लाह। पवारांच्या संविधान विषयीच्या विचाराला तुम्ही सहमत आहे असं वाटतंय? आता बघू दे ना, ते पार्टीचे काय विचार आहे, काय नाही आहे, सगळे तुम्हाला आताच उत्तर पाहिजे। थांबा, 1-2 दिवस थांबा, मला झोपू द्या, खूप स्ट्रेसमध्ये आहे मी। हाँ, इन द एंड मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि मैं फारूक शाब्दी, मैं आज बहुत तकलीफ़ के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सारे पदों से मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। पार्टीसोबत इतकं इमोशनल कनेक्ट असताना का सोडावं असं वाटतं अजूनही लोकांना स्पष्ट नाही. इतकी पूर्ण रेस वेगळीकडं आणि हा शेवटचा जो कंटेंट, हा शेवटची जी मुवमेंट आहे ना, जिथं तुम्हाला म्हणायचं की पार्टीची साथ सोडतोय, ते सुद्धा उच्चारता करता येत नाही तुम्हाला. का सोडायची? हो गया, छोड़िए। बोलू दे। नहीं, कुछ भावना नहीं है। आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं सबके साथ हूँ। बस असद साहब को बोलना चाहता हूँ, आई एम सॉरी। बंधुप्रेम न्यूज चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब व बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद.